राइट, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फ्लो क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल। क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने आखिरी मराहल में दाखिल होता हुआ आज पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच खेल रही है। सबसे पहले बात चेंजेस से मुतालिक है। पाकिस्तान अनचेंज स्क्वाड के साथ आज जा रहा है। रज़ाक, यही सही चीज़ है क्योंकि आप जीतने के लिए खेलें, वर्ल्ड कप का मैच है, कोई मामूली मैच नहीं है। हाँ, डेफिनेटली मेरी भी यही सोच है कि पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए जाना चाहिए। अगर वो टारगेट चेज़ करने के लिए जाते हैं कि जो नेट रन को बेहतर करता है तो पाकिस्तान मैच हार भी सकता है। ये बांग्लादेश की टीम है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है और सरप्राइज़ ये है चेज़ करके तो आप नेट रन को बेहतर कर ही नहीं सकते। हाँ, सरप्राइज़ ये है कि अनचेंज है। मतलब कि अगर मैं समझता हूँ ये अनचेंज पता नहीं क्या सोच के ये करते हैं। बेसिकली इनको चेंज करनी चाहिए थी टीम, और अगर ये अनचेंज इस तरह रहेगी तो फिर 2023 के वर्ल्ड कप में भी हो सकता है ये सेम टीम रहे, यही सेम सिलेक्शन रहे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजिंग करेगी। अभी तो बेसिकली आपके पास ऑप्शन ही नहीं थे ना, जो ऑप्शन आपके सामने थे आप उनमें से बेहतरीन खिलाड़ियों को खिला रहे हैं। कि इमाम की जगह आप चेंज कर सकते थे, वहाँ पे असफ अली आ सकते थे अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है और जीतना भी है। अगर उसी फ्रेमवर्क से खेलना है जिस तरह पहले वर्ल्ड कप के मैचेस खेलते आ रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ 227 करना है तो आप 50वें ओवर में चेज़ कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ 50वें ओवर में चेज़ कर रहे हैं। अब इस तरह ही खेलना है तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चेंजिंग करनी चाहिए थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है यूसुफ भाई, आपके नज़रिए में क्या सही अप्रोच होनी चाहिए पाकिस्तान की? कीपिंग इन माइंड लोग बातें कर रहे हैं कि आप 500 बना लेंगे और आप उनको जल्दी आउट कर लेंगे। दूसरी टीम को भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, उन्होंने भी मेहनत की है, उन्होंने भी क्वालिटी क्रिकेट खेली है। क्या आपको एक डिसेंट स्कोर की तरफ फोकस करना चाहिए, नॉर्मल क्रिकेट खेलें और मैच जीतने पर फोकस करें, ना कि अनरियलिस्टिक गोल्स पर? बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन इसके लिए देखें अभी 4 टीमें, जो 3 टीमें ऑलरेडी सेमीफाइनल में चली गई हुई हैं, उनमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। इन तीनों के ओपनर्स बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। ये थोड़ी सी बात लंबी हो सकती है, अगर आप सुनना चाहें। कीजिए बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। फिंच और वार्नर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम के भी ओपनर सही नहीं थे, इसीलिए उनकी टीम बाद में फंसी अच्छी टीमों के खिलाफ। हमारे 2 ओपनर्स जो हैं वो भी अच्छा नहीं खेले। हालांकि ओपनर्स के लिए ज़्यादा चांसेस है रन्स करने के लिए, फील्डर ऊपर होते हैं, दोनों तरफ से बॉल नए लगे हुए हैं। अगर वो सीम विकटें हुए, बात समझ में आती है कि थोड़ा मुश्किल होता है खेलना, लेकिन विकटें भी अच्छी मिली, आसान विकटें मिली। लेकिन जो मुझे चीज़ नज़र आती है, अगर मैं अपने प्रोड्यूसर से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमने चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल जीतने के बाद बातें की थी, अगर हम सुनवा सकें लोगों को कि हमने क्या क्या बातें की थी, तो उसमें फ़खर ज़मान का उसी वक्त हमने कह दिया था टेक्निकल बहुत फॉल्टी प्लेयर है, इसको इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो फ़खर की बात करना तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं है कि उसकी टेक्निक में इतनी ख़राबी है। लेकिन इमाम थोड़ा बेहतर है, उससे बहुत बेहतर है। लेकिन वजह क्या है कि वो उस पर प्रेशर जब आता है तो वो निकल के मार देता, आउट हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वो जो शॉटिंग खेलता है वो हाथ में खेल रहा होता है, उसको गैप नहीं मिल रहा होता है, या वो गैप ले नहीं सकता इसलिए कि उनकी प्रैक्टिस नहीं है। आपने नेट में या जब अपनी नॉकिंग कर रहे होते हैं, उसमें आपने ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आपके जहन में हो कि फील्डर कहाँ खड़े होते हैं, गैप कहाँ होते हैं, मैंने वहाँ खेलना है। दूसरी टीम के ओपनर्स देखें, वो इतनी ज़्यादा डॉट नहीं खेलते, या सिंगल ले लेते हैं और जैसे ही गंदा बॉल मिलता है उस पर वो बाउंड्री लगाते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। हमारे बैट्समैन ओपनर जो हैं उसकी वजह ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको ड्रॉप कर दें, लेकिन अगर ये अपनी चीज़ें सही नहीं करता तो एक सवालिया निशान रहेगा इस पे भी, इमाम पे भी, कि वो गैप में नहीं खेल पाता, स्ट्राइक रोटेट। यूसुफ भाई, आप तो 2 ओपनर्स की बात कर रहे हैं, पूरी इस टीम में प्लेयर्स के मैं अभी तो सिर्फ ओपनर से शुरू हुआ ना, मैं तो ओपनर्स की इसलिए बात कर रहा हूँ कि बाकी 3 टीमों के अगर आप ओपनर्स देखेंगे, उन्होंने 500 रन किए हुए हैं, एक नहीं चलता तो दूसरा चल जाता था, बाज़ का दोनों चल जाते थे। तो वो 3 टीमें देखें जो पहले पहुंची, उनके ओपनर्स ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। हमारे ओपनर्स ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, न्यूजीलैंड के ओपनर परफॉर्म अच्छा नहीं किया है, इसलिए बाद में न्यूजीलैंड भी प्रेशर में रही है। ठीक है, पॉइंट टेकन यूसुफ भाई। अगर हम पूरी पाकिस्तान टीम की बात करें तो पूरी टीम को अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने की ज़रूरत है, अपना गेम का स्टैंडर्ड बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब, आपकी तरफ आते हैं, लेकिन पहले सिकंदर बाग, अगर आप इस किस्म का मैच खेल रहे हो, वर्ल्ड कप का स्टेज हो, इस किस्म का सिनेरियो हो, आपकी अप्रोच क्या होगी? क्या आप 500 रन के अनरियलिस्टिक गोल की तरफ जाएंगे या फिर जीत के लिए जाएंगे आज के मैच? देखें, मैं तो जीत के लिए जाऊंगा। इसकी
बेसिक वजह यह है कि आपने अपनी एक पोजीशन को मुस्तहकम करना है कि आप एक अच्छी टीम है। आप आखिरी के कम से कम ये आकर तो कह सकते हैं कि हम आखिरी के 3-4 मैच लगातार जीत गए, हमने सेमीफाइनल में 2 टीमों को हराया हुआ है। मतलब थोड़ी सी कुछ बात करने को रहेगा पाकिस्तान टीम के लिए। कभी भी कोई लिखेगा आपके बारे में कि जी ये जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तान की ये पोजीशन थी, तो मैं कभी भी 500 रन बनाने के चक्करों में नहीं जाऊंगा। स्ट्रेट आपने बांग्लादेश को हराने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको आपने पिछले 4 साल में नहीं हराया। वो अलग बात है कि वो खेले ही 4-5 मैच हैं, हमसे खेलते ही नहीं है, हमारे साथ आते हैं वो जो भी वजूहात हैं उनकी, अब उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, मगर वो हमसे नहीं खेलना चाहते और उसके बावजूद भी जितने खेले वो मुसलसल हमें हराते आ रहे हैं। तो हमें उनको एक अच्छा मुकाबला देना चाहिए और हमें साबित करना चाहिए कि जी हम उनसे बेहतर हैं या नहीं है, वो आज पता चल जाएगा। हमारी क्रिकेट और उनकी क्रिकेट का फ़र्क पता चल जाएगा। मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया से सिस्टम लेके आ रहे हैं और पाकिस्तान वाले कल्चर में लाके दे रहे हैं, तो हम व्हाई नॉट हम बांग्लादेश का सिस्टम देख लें कि वहाँ पे किस तरह क्रिकेट ऑर्गेनाइज की हुई है। हम अपने पड़ोस के अंदर जाकर भारत का सिस्टम देख लें जो हमारे कल्चर के साथ मिलता जुलता हो। हम वो सिस्टम जो कि हमारे कल्चर्स के साथ मिलता ना हो उसको लाकर नहीं चल सकता। ये मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। तो हमें बांग्लादेश का सिस्टम देख लें कि वो कहाँ से कहाँ माशाल्लाह से पहुँच गए, उनकी टीम की इंप्रूवमेंट देखें, उनके बैट्समैन की क्लास देखें। हाँ वो एक बात है कि जी उनके पास फास्ट बॉलर्स नहीं है, वो फिजिकली दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज उनकी टीम तो बड़ी ज़बरदस्त है। तो हमें उनका सिस्टम पे एक नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। बिल्कुल सिकू भाई, और रिसाइज मुस्तफिजुर रहमान भी उनके पास आए, इस किस्म के बॉलर्स भी उनके पास नहीं थे, बट काफ़ी डिफरेंस क्रिएट किया मुस्तफिजुर रहमान ने भी बांग्लादेश के लिए। लेट्स सी कि आगे उनके पास किस किस्म के बॉलर आते हैं। या आपकी तरफ भी आऊँगा, आई नो आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। भट्टी साहब से एक अपडेट ले लूँ मैं शोएब मलिक से मुतालिक। भट्टी साहब, काफ़ी बातें चलती रही पिछले 3-4 दिनों में कि शोएब मलिक को टीम में शामिल किया जाएगा, हो सकता है उनको फेवल मैच दे दिया जाए। क्या हुआ एंड टाइम पे? क्योंकि कल तक सरफराज श्योर नहीं थे, कल तक वो आदमी फैसला सुना नहीं रहे थे। कुछ आपके पास इनसाइड रिपोर्ट है इस खबर से मुतालिक? देखिए दानिश, थोड़ी देर पहले जब फातिमा प्रोग्राम कर रही थी तो याहिया ने कहा कि शोएब मलिक की लाइनें जो हैं वो बहुत सारी जगह फैली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में और इस टीम में लग रहा है कि जब वो भारत के खिलाफ 0 पर आउट हुए तो वो लाइनें जो हैं वो सारी लाइनें कट गई, क्योंकि टीम मैनेजमेंट का ख्याल है कि शोएब मलिक इस वक्त इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए गालिबन तैयार नहीं थे कि उनको मजीद मौका दिया जाए। जो सिलेक्शन कमेटी ने गलती की थी शोएब मलिक को 15 रुपये टीम में शामिल करके जो गैम्बल खेला था, तो टीम मैनेजमेंट शायद शुरू में उन्होंने 3 मैच उनको दे दिए, पहले मैच में 8 बनाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 पर आउट हुए, भारत के खिलाफ गोल्डन डक पर आउट हुए। तो उसके बाद टीम मैनेजमेंट ये उनका ख्याल था कि शोएब मलिक का इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलना वो शायद इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि इस टूर्नामेंट में उनको मजीद खिलाया जाए, तो लिहाजा उनका जो सफर है वो खत्म हो गया। बल्कि मैं जो आपको अब ताज़ा तरीन अपडेट ये दे दूं कि पाकिस्तान टीम, सिक्कू भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जीत के लिए जा रही है, उस टारगेट के लिए नहीं जा रही है, क्योंकि कल पाकिस्तान टीम की यहाँ जो यूके का टाइम है सुबह 9 बजे वो फ्लाइट है, जिसमें पाकिस्तान टीम के वो खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान आना है वो लंदन से दुबई के लिए परवाज कर जाएंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड कप का सफर, वर्ल्ड कप का जो मिशन था वो इम्पॉसिबल साबित हुआ और पाकिस्तान की टीम कल सुबह लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो रही है। चंद खिलाड़ी जिनमें मोहम्मद आमिर शामिल है, बाबर आजम शामिल है, गालिबन शोएब मलिक भी रुकेंगे, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट जो है वो वापस आ रही है। मिकी आर्थर कुछ दिन के लिए रुकेंगे, बाकी जो पाकिस्तान टीम का गैर मुल्की स्टाफ है वो भी पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फाइनल नेगोशिएशन करके उसके बाद उनको रुखसत कर दिया जाएगा। या आपसे जो मेरा सवाल है वो थोड़ा सा इस टॉपिक से हटकर है। कल हम सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे जिसमें उनसे एक सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मौजज़ात तो हो सकते हैं, होने को तो हम 500 रन भी बना सकते हैं, उनको जल्दी भी आउट कर सकते हैं। कभी कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत सारी बातें कोट कर दी जाती हैं। कल से ये मीम्स भी चल रही हैं, सरफराज को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि कैसे उन्होंने 500 रन की बात कर ली। तो प्लीज़ इसको थोड़ी वजाहत कीजिएगा कि कहा क्या गया था और बना क्या दिया गया उसको मीडिया में। देखें, सरफराज अहमद को 3 साल हो गए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया का एक सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है सरफराज को। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि सरफराज अहमद ने अपनी ग्रूमिंग नहीं की है, ये भी एक बहुत तल्ख हकीकत है। एक पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी कप्तान आता है वो जो है इमरान खान बनने की कोशिश करता है और फिर इमरान खान नहीं बन पाता तो फिर वो कुछ भी नहीं बन पाता। चैम्पियंस ट्रॉफी जीते सरफराज अहमद की क़यादत में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को उसका जो है वो
बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का। सरफराज अहमद की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो लतीफ़ों की किताब लग रही थी मुझे। वो कह रहे थे कि जी मोहम्मद आमिर ने रिदम हासिल कर लिया, वो कह रहे थे कि जी बाबर आजम बहुत अच्छा खेले, वो कह रहे हैं हसन अली ने अपने पोटेंशियल से ज़्यादा बड़े मेगा इवेंट में परफॉर्म किया, इमामुल हक ने बहुत अच्छी। भाई हमने क्या करना है इनका, इससे पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ। फिर उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया, भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं सवालों के जवाब देने के लिए, आपको हर बंदे के सवाल का जवाब देना चाहिए, ठीक है आप उसके डबल जवाब ना दें। सहाफ़ी ने सवाल किया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद सरफराज अहमद साहब आपकी टीम की परफॉर्मेंस बजाय ऊपर जाने के नीचे गई है, खास तौर पर आपकी परफॉर्मेंस जो है उस पर बड़े सवाल आते हैं, आपने एक मैन ऑफ द मैच भी नहीं लिया। ठीक है उस सहाफ़ी के साथ कुछ पर्सनल मैटर है सरफराज अहमद के, लेकिन सरफराज अहमद ने बड़े खंदा पेशानी से बजाय इसका के जवाब देते हैं उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह नहीं होता। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के कल्चर को तब्दील करना होगा और सरफराज अहमद, मुझे नहीं लग रहा कि मिकी आर्थर अगर अपनी डूबती कश्ती को बचाने की कोशिश करेंगे, नाव लगाने की कोशिश करेंगे, इंज़मामुल हक की कश्ती भी डूब गई है, तो सरफराज अहमद भी कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहे। और सॉरी टू से ये जो लोग बात कर रहे हैं कि सरफराज अहमद पाकिस्तान के कप्तान नहीं होंगे, तो पाकिस्तान के पास कप्तान नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट का मसला है। लेकिन सरफराज अहमद ने जिस तरह की 3 साल में कप्तानी की है, जिस मसलियत से उन्होंने काम किया, मजीद अगर आप सरफराज अहमद को रखेंगे तो ये तो मिसबाउल हक से भी बदतरीन कप्तान साबित होंगे। ठीक, अगेन कप्तान पोस्ट वर्ल्ड कप कौन होगा, क्या चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी शायद डिस्कशन है पोस्ट वर्ल्ड कप के लिए, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे या डोंट वरी अबाउट इट, हम इस पर बात करते रहेंगे आगे और लंबा डिस्कशन दरकार है कप्तानी के मसले पर। कमिंग बैक टू द मैच टुडे रज़ाक, जैसे भट्टी साहब बता रहे हैं बातें जो भी हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम में ये तो एहसास है कि हमने कल वापस आ जाना है वतन, तो हम आज का मैच जीतें और ऑन द हाई नोट वर्ल्ड कप की कैंपेन को ख़त्म करें, यही एक हमारे अभी ऑप्शन नज़र आ रहा है हमें। डेफिनेटली बातें सारी कवर हो रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए जाना चाहिए, अगर हारते हैं तो बड़ी इंसल्ट होगी पाकिस्तान की और बांग्लादेश के खिलाफ स्पेशली। तो ओवरऑल हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, कल्चर की बात कर रहे हैं, तो हम ये क्यों नहीं बात करते कि लोग चेंज किए जाएं, अच्छे लोग लेके आने चाहिए जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए ही सोचें, सिर्फ उनको सिर्फ क्रिकेट का और क्रिकेटर का ही सोचना चाहिए। तो ये भी एक चेंजिंग होनी चाहिए। अगर सिस्टम को आप चेंज कर लेंगे, लोग वही रहेंगे, तो वह प्रॉब्लम फिर क्लैश हो जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लेयर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना पड़ेगा। प्लेयर की परफॉर्मेंस में अगर आपको सेल्फिशन नज़र आती है या वो अपने लिए खेलने के नज़र आता है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, पर इनकी माइंड चेंज करने की ज़रूरत है, इनकी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। मौजूदा टीम की बात कर रहे हैं आप कि हमारी टीम अच्छी है पाकिस्तान की, और इनको विनिंग ट्रैक पे लेके आने की ज़रूरत है। ये टैलेंट, नेचुरली टैलेंट को आप नहीं भूल सकते, पाकिस्तान में नेचुरली टैलेंट है, पर ये इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई हुई है, इनके माइंड चेंज हो गए हुए हैं। इनको नज़र आता है कि हमने अपने लिए खेलना है और हमने कैसे ऑफ द फील्ड हमने एक्ट लाइक ए स्टार। ये चीज़ें प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, इनके माइंड की प्रॉब्लम है, बाकी मुझे और नहीं चीज़ नज़र आती। इंटेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं सिकंदर रज़ाक इस वक्त कि इंटेंट जो है वो उस तरह से नेशनलिज्म की या मुल्क को सर्व करने की नहीं है जिस तरह से अपने आप को सर्व करने के लिए है। पर्सनल गोल्स ज़्यादा नज़र आते हैं हमें इस टीम की परफॉर्मेंस में, और ये वजह है कि परफॉर्मेंस डिक्लाइन भी हो रही है, बढ़ नहीं रही। तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स रेस करने की ज़रूरत है ऑन द होल, और ये कहने की ज़रूरत है कि परफॉर्मेंस नहीं रही अच्छी। हम अब इस चीज़ के पीछे नहीं छुप सकते कि नहीं जी टीम ने अच्छा खेला और दूसरी टीमों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। देखें, मैं कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि आप जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ये बनाते हैं ना, ये आप परफॉर्मेंस बेस बनाएं, जब ही जाकर उनको ख्याल आएगा। अगर आपको पता है कि आप कुछ करें ना करें, आपके घर में 5-10 लाख रुपया वैसे ही आ रहा है, तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। आपकी फिटनेस का लेवल क्यों ख़राब है? इसीलिए है कि आपको जो आप मुल्क के लिए नहीं अपने लिए खेल रहे हैं, वो इसीलिए खेल रहे हैं कि आपको पता है कि आपको कोई टच नहीं कर सकता। आपके जो है बड़े बड़े मिनिस्टरों से दोस्ती है, आप बड़े लोगों के घर जाते हैं खाना खाने, उनके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, आप समझते हैं आप इतने पावरफुल हो गए, आपको कोई ड्रॉप नहीं करेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर ये कल्चर लाना है कि लोग प्रोफेशनली जो लड़के हैं वो खेलें और अपनी जगह को मुस्तहकम करने के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दें, आपको परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक भाई, इसमें मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। परफॉर्मेंस बेस पे ना बनाएं, कैलिबर बेस पे बनाएं, और ये देखें कि पाकिस्तान टीम के लिए किसने मैच जितवाए हैं और किसने एफर्ट किया है पाकिस्तान को मैच जितवाने में। तो परफॉर्मेंस अगर आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस रहेंगे तो अभी तो 45 की एवरेज है, 55 की एवरेज है, 60 की एवरेज है, वही तो बात है ना। इनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट तो फिर ए लेवल पे। अच्छा जेंटलमैन,
आज हम बार बार बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कितना स्कोर करना चाहिए, हम हाई स्कोर की बात कर रहे हैं, हम 500 रन की बात कर रहे हैं। याद रहे 481 हाई स्कोर रहा है दुनिया क्रिकेट में जो अभी तक बना है, और वो भी ट्रेंच ब्रिज पे बना था जहां पर रन्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, पिच भी अच्छी है, ग्राउंड भी छोटा है, ये लॉर्ड्स में हो रहा है। राइट, टू बैट फर्स्ट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग एट लॉर्ड्स। टॉस जीतकर सरफराज अहमद ने पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया है। रमीज राजा कह रहे हैं कि पिच अच्छी है और यहाँ पर रन्स लग सकते हैं, खास कर पेसर्स को काफ़ी मदद मिलेगी और थोड़ी सी ड्राइनेस भी है, तो स्पिनर्स का भी किरदार आएगा। आज बाय द वे 2 तब्दीलियाँ भी की हैं यूसुफ भाई, बांग्लादेशी टीम ने, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, महमूदुल्लाह टीम में वापस आए हैं और साथ साथ मेहदी हसन भी टीम में वापस आए, यानी कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी उन्होंने खिलाया है। तो क्लियर है कि पाकिस्तान को स्पिनर्स की मदद से भी प्रेशर में लाएंगे वो। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि कंडीशंस को देख के उन्होंने रुबल को निकाल के मेहदी हसन को डाला है कि वो उनका भी टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला था। तो दूसरे टाइम हो सकता है कि स्पिनर्स मुश्किल दें, लेकिन डिपेंड करता है कि अब वो पहली बॉलिंग में कैसी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि हमारे बैट्समैन भी अगर कोई टर्न नहीं हो रहा तो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, ये किल करने। हमारे तो कई बैट्समैन जैसे स्पिनर आता है वो फौरी कोशिश करते हैं 2-4 छक्के लगा के उनको रन्स अपने 40-50 करें। लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब, इस टूर्नामेंट में तो हमारे बैट्समैन अफगानिस्तान के स्पिनर को नहीं खेल पाए। नहीं, वो तो प्रेशर डाला हुआ था, दूसरी इनिंग थी, ये पहली इनिंग है, उसमें भी देखे कोशिश यही थी कि रन्स कर लें उन पे जल्दी स्पिनर्स पे। हमें क्रिकेट खेलनी है प्रॉपर, आप स्पिनर आ गया, फास्ट बॉलर आ गया, आपने मेरिट पे खेलना है और जिस तरह की टीम को ज़रूरत है वैसे खेलने की कोशिश करनी है, फिर टीमें जीतती हैं, फिर टीमें बनती हैं। अगर हमने अपना कोशिश की कि स्पिनर आया है जल्दी से इसको कुछ कर लें, अपने रन्स कर लें, तो उसमें आप आउट होते हैं। जैसे हफीज़ को आप देखें, 3 नॉन रेगुलर बॉलर से वो इसी वजह से आउट हुआ था कि उसने कहा मैं जल्दी इन पे अपना 50 कर लूँ, और जिस एक मैच में उसने रन्स किए थे उसमें भी वो स्पिनर से ऑलमोस्ट आउट हो गया था, वो कैच ड्रॉप कर दिया था, तो उसमें भी वो जल्दी कर रहा था कि स्पिनर आया हुआ इस पर मैं जल्दी कुछ कर लूँ। तो हमें ये सोच ठीक करनी पड़ेगी, अपने प्लेयर्स के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा और उनकी एबिलिटी को, उनके टैलेंट को, टेक्निक को, इन सब चीज़ों को ठीक करना होगा ताकि वो इवन खेलने की कोशिश करें, फास्ट बॉलर पे भी और स्पिनर। और यूसुफ भाई, इवन इस वर्ल्ड कप में और इस वर्ल्ड कप से पहले भी एक रुझान हमें ये नजर आ रहा है बड़ा स्ट्रांगली कि जहां हमें अपने मतलब की कंडीशंस मिलती है वहां तो हम बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। जहां हल्की सी बॉल फंसना शुरू होती है, जहां हल्की सी बॉल स्विंग होती है, वहां हमें परेशानी होने शुरू हो जाती है और हम उसको एक्सक्यूज बना लेते हैं कि जी इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है। आज सवाल ये है पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करते हुए कितना टोटल रीच कर सकती है ताकि बांग्लादेश को इस मैच में शिकस्त दी जा सके। याद रहे बांग्लादेश ने इस वर्ल्ड कप में 322 रन का हदफ भी चेज किया है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। वो बॉलिंग अटैक जिसके अगेंस्ट हम 114 रन ही बना सके थे। तो देखना होगा आज का ये मैच कैसा होता है। होगा मज़े का मैच रज़ाक भाई, मज़े का मैच होने वाला है। ये दोनों टीमें अच्छी हैं। एक तरफ पाकिस्तान है जो काफ़ी प्रेशर में इस वक्त नज़र आ रही है, काफ़ी सारी बातें की जा रही हैं, वो सारी बातें पहुँच जाती हैं लड़कों तक। दूसरी तरफ बांग्लादेश है और उनकी मोटिवेशन और उनका पैशन हमें थ्रू आउट द वर्ल्ड कप नज़र आया है। हाँ जी, देखें अब तो ये बका की जंग है और पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। और देखें जितना भी मैच, जैसे मैंने पहले कहा, 400 के रन इतना तो होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान क्वालिफाई करता है या नहीं करता वो अलग बात है, मुश्किल है क्वालिफाई करना, पर इतना को इनको होना चाहिए कि बांग्लादेश को पता चले कि पाकिस्तान की टीम है और जिस तरह ये पास में पाकिस्तान से जीत चुकी है तो उसका ये राइट आंसर है यहाँ पे लॉर्ड्स में, और पाकिस्तान इनको हराए और फिर इनको सबूत दे कि पाकिस्तान टीम इनसे बेहतर है। यूसुफ भाई, ये इनफैक्ट सिकू भाई, ये कोई तीसरी दफ़ा है रज़ाक ने कहा है कि 450 होने चाहिए। आपको लगता है कि इतना ज़्यादा हाई बार होना चाहिए आपका, या फिर आप एक डिसेंट स्कोर की तरफ देखें 325, 330, 335 जो कि आप अचीव कर भी सकते हैं? ज़्यादा रन बनाने के चक्कर में आपकी विकेटें गिरती गई तो फिर आप मसले मसाइल के शिकार हो जाएंगे। देखो 350 भी हो सकते हैं, मगर उसके लिए एक को बड़ी इनिंग खेलनी पड़ती है, या कम से कम 3 लड़कों को 70-80 की इनिंग्स खेलेंगे। अपने 60-70 नहीं चलेंगे बेसिकली, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो नहीं। जैसे फ़ख्रे पाकिस्तान का वो बल्ला चल जाए और वो अगर 150 रन कर देते हैं तो फिर तो हो भी सकता है 350 रन, वरना जिस तरह हमारे लड़के खेल रहे हैं वो बिल्कुल, जो सारे लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो लड़के, जो आपने भी कही थी, अब लड़के अपने लिए खेल रहे होंगे कि मैं आखिरी मैच कुछ 50-60 करके चला जाऊं, जब एयरपोर्ट पे उतरूं तो मैंने तो कई दफ़ा फेस कर चुका हूं कि कस्टम वाले जो है किस तरह आपका छानबीन करते हैं, तो वो ना हो। हमारे दौर में तो बहुत होती थी, आजकल तो ग्रीन बेल्ट चैनल बन चुका है, आप इसमें से निकल जाएं।
तो ये सारी चीज़ों से वो रिपोर्टर से बच रहे होंगे, लोग जो एयरपोर्ट पे होंगे वो नारे लगाएंगे, तो उन सब से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपने 50-60 रन कर लो, अपने आप को सेव कर लो। जो आप लोग बात कर रहे थे बिल्कुल सही है। पाकिस्तान को चाहिए जो भी अच्छी बैटिंग करते हुए रीजनेबल, सेंसिबल, प्लीज़ कोई जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए जो भी उनमें पोटेंशियल है उतने रन कर ले। फिर उसके बाद फिर देखें, मैच जीतने की कोशिश करें। आज मैं फिर दरख्वास्त करूँगा वहाब रियाज से कि भाई वो नया बॉल कर लें, हमें दिखा तो दें वो 90 का बॉल जो वो करते हैं वो नए बॉल से कैसे करते हैं। या ये तो सोच आपको सही लगती है कि हम आज जीत के लिए खेलें और रियलिस्टिक अपने लिए गोल्स रखें अपने सामने, क्योंकि जहां आप अनरियलिस्टिक गोल्स रखते हैं वहां फिर आप बहुत डबल माइंडेड रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने यार बहुत तेज खेलना है या मैंने अपने नेचुरल गेम से हटकर कोई गेम खेलना है। दानिश आप याया हुसैनी से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को हटकर खेलना चाहिए, लेकिन फ़खर जमान खेल कर बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटेंशन क्या है आज के इस मैच में। बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, बिल्कुल भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज पाकिस्तान स्कोर बोर्ड पर 500 रन लगाने की प्लानिंग से खेल रहा है, वरना वेरी फर्स्ट बॉल से ही आपको लगता है कि आज इस इंटेंशन के साथ बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। फ़खर जमान का पहला टारगेट यही होगा कि आज इतने रन करो कि वर्ल्ड कप में अपने 250 रन हो जाएं और अगली सीरीज़ के लिए जो है उनके नाम के ऊपर गौर किया जाए। इमामुल हक की पूरी कोशिश होगी कि आज अपने आप को वो जस्टिफाई करें। और रमीज राजा, और सबसे बड़ी बात कि रमीज राजा उनको बड़ा प्रेस कर रहे थे, ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है। वो कह रहे थे बहुत अच्छा वर्ल्ड कप गया है। देखिए, अच्छा वर्ल्ड कप, अच्छी परफॉर्मेंस वो होती है जो टीम के काम आए। मिचेल स्टार्क इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर हैं। लोग मुझसे कहते हैं आप आमिर को प्रेस नहीं करते हैं। आमिर की आप विकेटों का उठाकर देख लें, आमिर ने तब विकेटें ली हैं जब स्कोर बोर्ड पर 350 रन लग गए थे। वो आगे टेल अंडर्स ने हेडिंग करना शुरू किया, आमिर ने 3 विकेटें ले ली। उसके बाद आमिर ने जरा सा निशान बनाया कि उन्होंने 5 आउट कर लिए हैं, 4 आउट कर लिए हैं। और भाई आप बात कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब बात कर रहे हैं कि 2017 के बाद हमने पहले ही कह दिया था कि बड़े फ्लॉज हैं। आप आमिर को फिर कैरी करेंगे वर्ल्ड कप की बात, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस है, उन्होंने विकेटें ले ली हैं। अभी अब्दुल रज़ाक साहब कह रहे थे कि जी परफॉर्मेंस पर जो है नहीं बनना चाहिए, जो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। देखें, ये देखना चाहिए कि जब आप परफॉर्म करते हैं तो टीम के काम आते हैं या नहीं आते हैं। माजी में ऐसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं, एजाज अहमद पूरी सीरीज में कुछ नहीं करते थे, आखिरी सीरीज में। कैन यू होल्ड दिस थॉट हियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस दौरान फ़खर जमान ने थोड़ा सा अपना हाथ खोला है, उनको विकेट प्रोवाइड की शैफुद्दीन ने, और ये पहला बॉल था जो उन्होंने थोड़ा सा वाइड किया। इससे पहले जितनी बॉलें उन्होंने की सारी फंसा के और फ़खर जमान को मौका नहीं मिला था। ये पहला बॉल था जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप था। ये एरिया है, ये जोन है फ़खर जमान का जहां पर वो खुलकर खेल सकते हैं। यहां से थोड़ी सी बॉल अंदर की तरफ आए तो वो थोड़ा फंस के खेलते हैं। बट यूसुफ भाई, ये जो बात इस वक्त याया कर रहे हैं कि एक शख्स की परफॉर्मेंस को किस तरह जांचा जाए, अगर वो 4 या 5 विकेटें लेता है, तो वहाब के लिए बहुत कहा गया कि वहाब ने विकेटें ली हैं और अच्छी बॉलिंग कराई है, 5 लिए उसने। हाँ, मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं इससे पहले कि यूसुफ भाई कुछ बोलें। टीम के लिए अगर डायरेक्ट चले जाए, नहीं, टीम के लिए अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो मैं सलूट करूंगा शाहीन शाफरीदी को। जब उन्होंने आपको आउट करके दिया, सामने टीम जो है वो अपने कदमों पर गिर गई। और सबसे बड़ी मिसाल बर्मिंघम का एडबस्टन क्रिकेट ग्राउंड था, उन्होंने आगे से आके जो है आपको विकेटें लेकर दी। फिर उसके बाद उन्होंने अगले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ भी इसी तरह की बॉलिंग की। तो यूसुफ भाई, ये होती है टीम के लिए परफॉर्मेंस। आपने एक कैलेंडर ईयर में 1700 से ज्यादा रन बनाए, सर विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। नहीं दानिश, उन्होंने 10 आउट किए, मगर वही बात मैं जो बार बार कहता हूं कि नए बॉल से अगर आप जो भी टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं, जिस तरह यूसुफ कह रहे थे कि ओपनर्स, इसी तरह नए बॉल पे जिन्होंने आउट किया वो पहुंचे। आप नए बॉल पे तो आउट ही नहीं करते। आमिर को मैं मानता हूं, उसने तकरीबन कितने 16 आउट किए हुए इसमें, 7 मैचों में 16 आउट किए हुए, मगर 2 मैच ऐसे हैं उसके कि जिसमें उसने 5 और 3 आउट किए, वो 35 ओवर के बाद किए, नीचे से जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। नए बॉल पे आप आउट करते हैं जैसे शाहीन ने किए, वो परफॉर्मेंस है। जी यूसुफ भाई, जी किसका जवाब दूं? यही जो हम बात, ये पूरा जो डिस्कशन चल रहा है परफॉर्मेंस बेस नहीं, देखो दानिश, मेरा ये आइडिया था, मैं हमेशा कहता हूं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है हर 3 महीने बाद आप रिव्यू करें। अगर आप अनफिट हैं, टीम से बाहर हैं, तो आप बिल्कुल A ग्रेड से उतर के C ग्रेड में आ जाएं और आपको लाया जाए कि आप फिट हो, वापस आएंगे। अच्छा, तो मैं इसमें एक और चीज ऐड कर दूं सिकंदर बख्श साहब, आपने डिमोट किया मोहम्मद हफीज को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी से B में लेकर आए। स्टिल आपने रखा शुएब मलिक को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी में। वर्ल्ड कप में शुएब मलिक को आप देख लें, और वर्ल्ड कप में आपने सारे मैच खिलाए हैं मोहम्मद हफीज को। जी मोहम्मद यूसुफ साहब, देखिए, जैसे बॉलिंग के बारे में आप बात करें, बिल्कुल ठीक है कि हमें ऊपर से विकेटें लेनी चाहिए थी। जिन टीमों ने ऊपर से विकेटें ली हैं, उन्होंने दूसरी टीम को प्रेशर में डाला है। और दूसरी एक जगह है
जो मिडल ओवर हैं जो 25 और 30-32 के दरमियान आते हैं उसमें भी विकेटें लेने बहुत ज़रूरी हैं जी। स्टार्क सबसे ऊपर इसीलिए कि उसको उसी वक्त लाते थे जब उन्हें विकेट चाहिए। एक तो एक आदमी ऊपर से ले लेता था, फिर जब पार्टनरशिप लगी होती थी उस वक्त उसको लाते थे और डिलीवर करता था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बॉलर्स इस चीज़ में थोड़ा पीछे रह गए हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी साइड पे विकेटें भी ली हैं। अब ये जो चीज़ें इनको आप ये नहीं कर सकते कि उन्होंने विकेटें नहीं ली, लेकिन मुझे एक बात बताएंगे जी, हमारे बॉलर्स ठीक नहीं है या हमने सही बॉलर्स उठाए नहीं, हमने नई बॉल से बॉल करने वाला बॉलर उठाया ही नहीं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात सर, आपने ये कहा कि मिडिल ऑर्डर में हमें विकेटें नहीं मिल रही, इसलिए नहीं मिल रही सर क्योंकि आपके पास कोई एक अच्छा पक्का स्पिनर नहीं है जो आपको विकेटें दिला के दे सके, तो उठाया हुआ नहीं है ना, इस वजह से है नहीं। वो भी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा शादाब बॉलिंग तो अच्छी कर रहा है लेकिन विकेटें नहीं मिली उसकी जो उससे हमें तवक्कुआत थी कि वो विकेटें 3-3 4-4 विकेटें लेगा मिडल में, वो नहीं ले सका। लेकिन फास्ट बॉलिंग में देखें जिनके पास अच्छे फास्ट बॉलर थे वो विकेटें ले रहे थे दरमियान में, जैसे प्लंकेट है दरमियान में विकेट ले लेता है, स्टार्क ले रहा था, कमिंस ले रहा था। तो हमारे बॉलर्स इस चीज़ में थोड़े से पीछे रह गए, ये आखिर में विकेटें लेते रहे। जहाँ हमने ऊपर विकेटें ली है, शहनशाह ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ली है, हमने वो मैच जीता है, हमने 80 पे 4-5 आउट कर दिए, दूसरी टीम को 240-50 के अंदर आउट किया है, क्योंकि हमारी टीम 230-40 आराम से चेस कर लेती है। लेकिन मुझे लगा था उस दिन भी थोड़ी मुश्किल हो जानी थी अगर कोई 19-20 हो रही थी, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। अभी आप 230 रन चेस कर रहे थे अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, वो हमने पहले ही बोल दिया था कि 200 रन है क्योंकि 30-40 उन्होंने फील्डिंग में दे देने, 3-4 उन्होंने कैच छोड़ दिए और पता नहीं अंपायरिंग में क्या क्या हुआ। उसके बावजूद हम इतनी मुश्किल से वो मैच जीते थे। तो हमारी ओवरऑल अगर आप देखें, अगर हम रन्स कर लें तो बॉलिंग स्कोर करवा देती है, अगर बॉलर जल्दी आउट कर लें तो बैट्समैन मुश्किल में डाल देते हैं। तो ओवरऑल पूरी टीम में मसला है, इन सब चीज़ों को ठीक करना होगा। खाली एक चीज़ पे आप नहीं फोकस कर सकते, हमें अपने पहले दोनों चीज़ें ठीक करनी है, उसके साथ साथ फील्डिंग को इम्प्रूव करना है। बिल्कुल वजह फरमाया आपने यूसुफ भाई, एक या दो मसले जो होते हैं ना वो शायद फिर भी छुप जाते हैं, ढक जाते हैं अगर कोई एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नज़र आ जाए, लेकिन यहाँ पर तो पूरा कॉम्बिनेशन हमें ठीक नज़र नहीं आ रहा है। जो लड़के उठाए गए हैं वो ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। रज़ाक भाई, जब आपके पास ऑप्शंस ही लिमिटेड हों, जैसे हम काफ़ी एम्फेसाइज करते रहे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप कि आपके पास नई बॉल से बॉल कराने वाला बॉलर नहीं है जो आपको ऊपर से विकेट दिला के दे, जिसका काम यही है कि जब आपने ऊपर पिच करनी है, जिस तरह स्टार्क करता है, ऊपर पिच करके प्रेशर में डालते हैं, आउट करते हैं, भले थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं, बीच में आपके पास कोई एक अच्छा स्पिनर नहीं है। हम ये भी चैंपियंस ट्रॉफी से कहते आ रहे हैं कि आपके पास अच्छा स्पिनर नहीं है, लेकिन चूंकि आपको इमाद वसीम को टीम में रखना है, इस वजह से आपको स्पिनर आने भी नहीं देते। ये भी एक वतीरा रहा है हमारा। हाँ जी, देखिए ओवरऑल अगर आप देखें 2015 के वर्ल्ड कप के बाद जो तैयारी की अगर बात करते हैं तो हमने जो नए लोग हैं, नए फास्ट बॉलर हो गए या नए बैट्समैन, उनको चांस नहीं दिया। हमारी वही टीम खेलती रही। नहीं, उस्मान चिनवारी था ना, आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया, वो आपका लीडिंग विकेट टेकर था, फिर भी आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया। ओवरऑल उसकी जो परफॉर्मेंस, जो हमारे जो मैचेस हुए हैं उनमें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना उसको करना चाहिए सर। 19 की एवरेज थी उसकी। जुनैद खान थे, उनको आप कभी ड्रॉप करते थे कभी इन करते थे, वो उनके साथ भी ज्यादती होती थी कि आपने कोई बिल्डिंग के लिए ये नहीं कि वर्ल्ड कप की तैयारी क्या होनी चाहिए। अब फ़हीम अशरफ को आप खिलाते रहे, जब मौका आया तो उसको आपने बाहर कर दिया। अगर आप बिल्कुल जस्टिस करते प्लेयरों के साथ, अगर आपकी इंटेंशन ये होती कि आपने प्लेयरों के लिए अच्छा करना है, तो मैं समझता हूँ उमर अकमल, अहमद शहजाद। सर उमर अकमल को कम चांसेस मिले हैं आपके नजरिए? आपने जो ऑस्ट्रेलिया को तो बहुत चांस मिले हैं यार, उसने कोई परफॉर्मेंस दी है सर आपको? देखिए ये दानिश भाई, मैं एक बात कर लूं, रज़ाक सॉरी यार, मैं आपकी तरफ आ जाऊं, मैं जरा भट्टी साहब को ऑन बोर्ड ले लूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। भट्टी साहब, हम जरा आपसे एटमॉस्फेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं। दोनों टीमों के लिए आखिरी मैच है ये, कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शायकीन आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं? सॉरी, आपकी थोड़ी सी आवाज ड्रॉप हो गई, सवाल रिपीट करेंगे? जी, मैं शायकीन के बारे में पूछना चाह रहा हूँ आपसे भट्टी साहब। आखिरी मैच है पाकिस्तान का ये, कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शायकीन यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको? देखें, आधे से ज्यादा लॉट इस वक्त भी खाली है, लेकिन जितने भी तमाशाई बैठे हुए उनमें अक्सरियत बांग्लादेशी, और जितना आपको शोर सुनाई दे रहा है ये बांग्लादेश के तमाशाई हैं जो शोर कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही है, तो लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, और फिर न्यूजीलैंड में जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ मैच हारा है 2 दिन पहले, तो पाकिस्तान की शायकीन जो बैठे हुए हैं वो बहुत खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन जो हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, जो हमें परचम दिखाई दे रहे हैं, शर्ट दिखाई दे रही है, हर तरफ हमें बांग्लादेशी नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी कम नजर आ रहा है।
राइट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हमारा पूरा हमारे साथ मौजूद है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम किस पे भरोसा करने जा रहे हैं और किन वजूहात पे भरोसा करने जा रहे हैं, और जिस पे भरोसा करने जा रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उसको कितने चांसेस मिले हैं और उसने कितना डिलीवर किया है पाकिस्तान के लिए। यार दानिश, डर यही लग रहा है जी कि ये लॉट निकलेगी तो वो पिछली वाली ना आ जाए। हाँ, खुदा के वास्ते मैं यही से भी बात करना चाहूंगा। हाथ जोड़ के कहूंगा भाई, नए लोगों को लेके आओ। हमारा भरा हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्रिकेट होती है। अगर यूसुफ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है, या अपने कौन है, रज़ाक ने दी है, वसीम अकरम ने दी है, शोएब अख्तर ने दी है, जावेद इंजमाम, ये इसी डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर हैं जी। सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी। आप ये ना करें कि जी ये मेरा लाडला बच्चा है, इसको बचाने के लिए मैं एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को ट्राई नहीं करूँ। हाथ जोड़े हम लोगों ने यहाँ बैठ के कि भाई वो उमर खान था, उसको ट्राई तो कर लो। 5 मैच चल रहे, नहीं किया आपने रिजवान से 200 करा के क्या फ़ायदा किया? वो कहाँ है वो? आपने साद अली को क्यों नहीं खिलाया ऊपर ले जाकर? उसको 6 नंबर पे खिला रहे हैं। आबिद अली को बिठा के रखा, क्यों नहीं खिलाया? सिर्फ बुखार हुआ है भतीजे को, तो आपने उसके सदके में उसको खिला दिया, उसने 100 कर दिए। मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी जब तक आप ईमानदारी। नतीजा क्या हुआ? आप खुद कहते हैं, अल्लाह कहता है कि नीयत जो होती है ना, उससे सारा दारो मदार है आपके कामों का। आपकी नीयत ख़राब थी, आपके सामने रिजल्ट आ गया। अच्छा, ये मैं दानिश भाई थोड़ी बात कर लूँ? श्योर सर, आइए। अच्छा देखिए, ये जब कोई प्लेयर बाहर होता है ना, मैं उमर अकमल की बात नहीं कर रहा, कोई भी बाहर होता है, जिस वजह से उसको बाहर किया जाता है, जब तक वो ठीक ना हो जाए उसको दोबारा टीम में नहीं लाना चाहिए। चाहे वो फर्स्ट क्लास में 1200 रन कर दे, ठीक है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, उसको आप एकेडमी में बुलाएं और उसकी वो वाली चीज़ें देखें कि यार ये इस वजह से इसकी टेक्निक में ये ख़राबी थी, इसमें ये फ्लॉ था, ये भी ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन हम उमर अकमल का मसला क्या था यूसुफ भाई? उसका तो टेक्निक का प्रॉब्लम था, डिसिप्लिन का प्रॉब्लम था, पेशेंस का, टेम्परामेंट का प्रॉब्लम था। टेक्निक उसकी बहुत फॉल्टी। अगर आप उसका स्कोर निकालेंगे ना, उसका वैगन व्हील बनाएंगे, तो उसके सारे स्कोर आपको मिड ऑन, मिड विकेट की तरफ नज़र आएंगे। वो चारों तरफ खेलना उसके लिए मुश्किल है, उसको ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। जब वो डेब्यू किया था, उसने मेरी कप्तानी में किया था, मैंने उस वक्त ही उसको बोल दिया था। तो ये आपकी शरारत थी? हाँ, मेरी शरारत थी। जब वो मेरी कप्तानी में खेला है तो मैंने उसको उस वक्त क्या, हालांकि डेब्यू में पता नहीं उसने 100 किया था न्यूजीलैंड में, मैंने कहा देखो ये तो 100 हो गया। जैसे जैसे आप खेलते जाओगे लोग आपको देखेंगे, आपकी कमज़ोरियाँ उनके सामने आई तो वो आपको पकड़ लेंगे। वही हुआ, जैसे जैसे खेलता गया उसको उन्होंने उसके जोन की तरफ बॉल करना छोड़ दिया, बाहर करना शुरू कर दिया, उसको मुश्किल होना शुरू हो गई, लेकिन वो अपनी टेक्निक में बेहतरी नहीं ला सका, जिसकी वजह से वो आता है फिर बाहर होता है, आता है फिर बाहर होता है। तो आपको अपनी बैटिंग की टेक्निक बेहतर करनी पड़ेगी अगर आपने मुसलसल खेलना है, नहीं तो फिर जैसे कुछ दूसरे प्लेयरों ने अपनी लाइनें बहुत बेहतर की हुई हैं वो करें ताकि आप 20-20 साल खेलें। इस तरह आप नहीं सर, वो तो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है ना, टेक्निक भी ठीक नहीं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं। जो लाइन की बात कर रहे हैं ना, मैं उन लोगों पे अफसोस करता हूँ, बड़े लोगों के पर जो कि मतलब बड़े लेवल पे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, सेनेट में बैठे हैं, कि भाई खुदा के वास्ते क्रिकेट में सिफारिशें ना लगाएं। आप लोगों की सिफारिशों की वजह से मतलब ऐसे लोग क्रिकेट। सिकंदर बख्श साहब, आप सियासतदानों को क्यों लेकर आ रहे हैं? अभी मैंने 2 क्रिकेटर्स के नाम लिए, वो इतनी गलत परफॉर्मेंस के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, अभी वो प्रेस कर रहे हैं इमामुल हक को। ये भी तो देखिए, आप छोड़ कर ना सियासतदानों को, आप क्रिकेट के सर्कल में रहे ना। मैं बिल्कुल तुमसे ये वो एग्री करता हूँ कि हमें उन लोगों को भी अपने क्रिकेट सर्कल से दूर हटना चाहिए जो 15-15 सालों से क्रिकेट यार, कम से कम आप बुराई को देखें तो बोले, तो कम से कम आप बोलने के लिए भी कह रहे हैं नहीं नहीं वो तो 20 साल खेल गए, अब उसकी बैड लक है। इस तरह तो नहीं होता, इस तरह नहीं होता। उनको मेरे ख्याल से तो ये कहना चाहिए था कि उनको आज रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट से। मगर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वो 15-20 साल हो गए उन्हें लोगों क्रिकेट बोर्ड को मशवरा देते हुए। भैया आपने इस पॉइंट पे एंट्री मारी है तो मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा। पोस्ट वर्ल्ड कप क्या लाएमल होना चाहिए? जो सिक्कू भाई की बात थी, क्या एक बार फिर ये इनसे जान छूटेगी तो हम वो पुराने वाले लॉट को ले आएंगे जिसको हम 120, 130, 150 मैचेस दे चुके हैं? लेकिन दानिश, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, नैब बड़ी गिरफ्तारियां कर रहा है, बड़े छापे पड़ रहे हैं भाई। स्टेट अवे इनको बुलाना चाहिए। आ गई बात समझ में? चीफ सेलेक्टर को, कोच को, कप्तान को, खिलाड़ियों को बुलाना चाहिए। जो गलत सिलेक्शन हुई है उस पर कम से कम बासपोर्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तफ्तीश होनी चाहिए उसके ऊपर। और 2003 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूसुफ यहाँ बैठे हुए हैं, रजाक भी 2003 का वर्ल्ड कप खेले थे,
पाकिस्तान टीम जब पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ी थी तो पैसे कट गए थे। वो भाई इनके पैसे कटने चाहिए। जब तक आप कोई चीज पनिश नहीं करेंगे, चीफ सिलेक्शन कमेटी के चेक रोक लेने चाहिए भाई। जब तक आप बताएंगे नहीं आपने शुएब मलिक को क्यों सिलेक्ट किया था, इमामुल हक कैसे टीम में सिलेक्ट हो गए थे, इनको पैसे नहीं मिलने चाहिए। आपको पता है कि अब भी ये टूर्नामेंट पाकिस्तान टीम पहले राउंड से बाहर आ रही है। भट्टी साहब ने भी बताया 9 बजे की फ्लाइट है। 70 लाख रुपए बना लिए हैं आपके कप्तान सरफराज अहमद ने। 70 लाख रुपए वो कमा चुके हैं इस वर्ल्ड कप से। ओ भाई किसको दर्द होगा? दर्द तो उस आवाम को है जो आज दुखी दिल के साथ लॉर्ड्स का टिकट लेने के बावजूद मैच देखने के लिए नहीं गई। आप उमर अकमल की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। यूसुफ की कप्तानी में उन्होंने डेब्यू किया। पाकिस्तान के उन बैट्समैनों में शामिल हैं जिन्होंने अपने पहले मैच में 100 किया है। बात दरअसल ये दानिश, आप उमर अकमल के ऊपर तो बड़ी उंगली उठा रहे हैं। व्हाट अबाउट आमिर के बारे में आपका क्या ख्याल है? आमिर के बारे में तो आपने कुछ नहीं बोला। आमिर को जितना सहला कर, जितना थप्पी दे देकर आपने खिलाया है, वर्ल्ड कप में तो उनकी जगह ही नहीं बन रही थी। दूसरी बात, अगर आपने 2017 में उमर अकमल को टीम से ड्रॉप किया, आपने फिटनेस पर उनको ड्रॉप किया था। 2019 में आप उनको टीम में लेकर आए, आपने उनका फिटनेस टेस्ट ही नहीं लिया। ये वही मिकी आर्चर टीम के साथ है, वही इंतजाम टीम के साथ है, वही सरफराज अहमद टीम के साथ है। कैसे आ गए उमर अकमल टीम में भाई? I'll come back to it. रही बात मोहम्मद आमिर की, आया आप ये नहीं कह सकते क्योंकि आप इसी घर में रहते हैं, इस बात पे आप इसी घर में रहते हैं। आपको अच्छी तरह पता है सिक्कू भाई की क्या राय रही है मोहम्मद आमिर से मुतालिक। इस स्पोर्ट्स फ्लोर पर हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की मोहम्मद आमिर से मुतालिक क्या राय रही है, कितना ठोस स्टांस हमारा रहा है। देखो दानिश, मैं तो कह रहा हूं एक आखिरी बात, या तो मेरा मतलब है कि हम लोग सब टेप लाके जुनैद खान की तरह मुंह पे लगा लें कि भाई यही हमारा जवाब है वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद। मैं आज ये दावे से कहता हूं, जब तक आप उन लड़कों को नहीं हटाएंगे क्रिकेट से जिन्होंने मैच फिक्सिंग की हुई है, जिन पे इल्जामात हैं, जिन्होंने सजाएं उनको मिल चुकी हैं, आपकी क्रिकेट कभी इंप्रूव नहीं होगी। ये लोग आज भी क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं और मैं बिल्कुल बगैर किसी शक के ये कहता हूं कि जब तक उन ग्रुप को जो इन चीज़ों में मुलव्वस है, मैं इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप करप्ट लोगों को पसंद नहीं करते, इन लोगों को क्रिकेट से अलग कर दें। आप जाएं, जो करना है करें। क्रिकेट में ईमानदार और फ्रेश लोग होने चाहिए कि जिन्होंने कभी मैच फिक्सिंग नहीं की हो, जिनके नाम पाक और साफ हैं। जब ही आप नहीं फटकने भी नहीं देंगे उनको क्रिकेट बोर्ड से, उनको तो नाम ही काट देंगे क्रिकेट बोर्ड से उनका। ओ भाई क्या इनको लेकर आ रहे हो? ठीक थोड़ी करना हमने क्रिकेट को। नहीं यूसुफ भाई, आपने भी काफी टाइम स्पेंड किया है पाकिस्तान क्रिकेट में। आपने ऑब्वियसली क्रिकेट खेली है, आप एक एक शख्स को जानते होंगे, अच्छी तरह से नहीं तो थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। आपको लगता है यहाँ पर सीधे लोग चल सकते हैं, या जो सीधे लोग होते हैं जो PR नहीं बनाते या गेम्स नहीं बनाते, वो अपना काम सही तरह से कर सकते हैं? पर्सनल राय जानना चाहता हूँ आपकी। देखिए, सीधा चलने के लिए मेरा ख्याल है कि परफॉर्मेंस ही है, बस परफॉर्मेंस पे आप चल सकते हैं। वरना तो जिस तरह 20-20 साल लोग खेले हैं बगैर परफॉर्मेंस के, प्लेयर भी नहीं। मैं प्लेयर की भी बात नहीं कर रहा यूसुफ भाई, मैं तो मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ जो पीछे लोग। मैं अभी मैनेजमेंट में आया नहीं, अगर कभी आया तो फिर बताऊंगा उधर कितनी लाइनें चाहिए। मैं बता सकता हूं, लाइन नहीं है इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बता दूं दानिश, मैं सेलेक्टर था 2000 में, ठीक है। मेरे साथ था वसीम बारी और मेरे साथ था शफीक अहमद पापा, ठीक है। हम 3 सेलेक्टर थे। बगैर पूछे हम मुझसे उन्होंने एक लड़के को भेजा, मैंने रिजाइन कर दिया। वो दोनों लड़के आज भी क्रिकेट बोर्ड में हैं। 19 साल गुजर गए। आपको ऐसे लोग चाहिए क्रिकेट बोर्ड में जो कुछ ना बोलते हो, खामोश बैठे हो। आप 19 साल, आज 19 साल हो गए, अब जाके शफीक पापा का शायद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है। वसीम बारी आज भी वहाँ बैठे हुए हैं, वो मेरे चीफ सेलेक्टर थे। मैंने विद इन उसी वक्त रिजाइन किया कि मैं नहीं चल सकता आपके साथ। आपने मुझसे बगैर पूछे क्यों नहीं, मुझे कोई नहीं पूछेगा, इसलिए वो कामयाब लोग हैं। तो रज़ाक, आपने भी ये सारे मसाइल फेस किए। हम जब भी बात करते हैं ना कि आप अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लें, ज़रूरी नहीं कि आप टीमों की तादाद कम कर दें या ऑस्ट्रेलिया का प्लान ले आएँ। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सही लोग लेके आएँ। कहाँ से लाएँ सर? कहाँ मिलेंगे ये सही लोग? अखबार में इश्तिहार तो जैसे याया कह रहे थे 300 एप्लीकेशंस MD के लिए भी आई थी, लेकिन आपने अपना सही बंदा लाके बिठाया ना। कहाँ से आएंगे सही लोग? सही लोग का मतलब जिनकी लाइनें कोई नहीं है, जिनकी सिफारिश कोई नहीं है। कहाँ से आएंगे? कोई नहीं है। चाइना से बनवा ले, हर चीज बना देते हैं। कहाँ से आएंगे ये लोग? कहाँ मिलेंगे? हमें भी बता दें जरा। नहीं, अच्छी डिस्कशन हो रही है। अब आपस में हम लड़ रहे हैं, ठीक है। नहीं लड़ भी नहीं रहे, डिस्कशन हो रही है यार। मैच में तो कुछ रहा नहीं, अब आपस में लड़ना है। ऑन अ सीरियस नोट रज़ाक, अगर हम टीम बनाएं, मैं पाकिस्तान टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, हम मैनेजमेंट टीम की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सेलेक्ट करना है, जिन्होंने उमूर संभालने हैं, जिन्होंने सारी चीज़ें करनी है, जिन्होंने प्लानिंग करनी है, वही हमें चेहरे नज़र आते हैं और उसमें फिर हमें चीज़ें थोड़ी सी गलत होती हुई भी नज़र आती हैं, जो है हकाइक है हमारे सामने है। मैं एक और चीज़ बोल दूँ? जी बोलिए। जब मैं सेलेक्टर था तो बड़े ऑफिशियल्स की बेगमात टीम में नाम डलवाती थी। मैं लड़ता था उनसे कि भाई ये कैसे आएंगी।
वो बेगम फोन करती थी उनकी कि जी इस फला सिक्कू भाई अभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा है, आप सियासतदानों की तरफ चले गए, आप बेगमात की तरफ चले गए, खिलाड़ियों तक ही नहीं खिलाड़ी सकती, मैं बता रहा हूँ जिस क्रिकेट बोर्ड में ऐसा होगा कि घर के लोग आपको फोन करके कह रहे होंगे सेलेक्टर को कि इस लड़के को लो, वो टीम कैसे बनती होंगी आप सोच रहे। मैं इससे ज्यादा जुबान नहीं खोलना चाहता। नहीं ये खोल दी और के रह के गया नाम रह गए, नाम नहीं बताऊंगा, नाम रह गए हैं। बट देखिए ये तल हकायक है रज़ाक भाई, हमारे मुल्क में जो उमूर चलते हैं उनके। दानिश भाई आप इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं, वाइंड अप इस चीज़ के कि आपने क्रिकेट ठीक करनी है ना जी, आपने क्रिकेट और प्लेयर को ठीक करना है, तो इसमें आप बाकी सियासत में क्यों जाते हैं? अगर वो उसमें जुड़ी हुई है ना सर चीजें, ये तो सर जुड़ी हुई है ना। पाकिस्तान के लिए जो इम्पोर्टेंट किरदार अदा करने वाले फखर जमान समझे जा रहे थे, वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट सिर्फ डिसअपॉइंट करते हुए नजर आए। इनफैक्ट दोनों ही दानिश, अगर आपको याद हो मैंने एशिया कप में क्या कहा था कि जिस टीम में अगर आप ये कहें कि फ़खर के अलावा हम टीम मैच ही नहीं जीत सकते तो उस टीम को बंद कर देना चाहिए। आप निकाल लें रिकॉर्डिंग में, आप सुन लें कि यार ऐसा नहीं होता, लोग पागल हैं हमारे, पता नहीं कि कहते हैं कि जी फ़खर चलेगा तो हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। टीम के 11 लड़के हैं। तो भाई आपको क्या हो गया, चलेगा जिम्बाब्वे की टीम ले आए चलेगा। अच्छा राइट, ये डिस्कशन है जो जारी रहेगा और थ्रू आउट द डे आपको अपडेट्स देते रहेंगे। जो अपडेट्स रह जाती हैं www.jio.tv/jiurdu पर आप जा सकते हैं। वर्ल्ड कप भी लिखेंगे वहाँ पर, तो आपके पास तमाम तरह ब्लॉग्स अपडेट्स वहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। हम भी ट्रांसमिशन जारी रखेंगे अपनी, थ्रू आउट द डे आपके साथ रहेंगे अपने सुपर पैनल के साथ। स्पोर्ट्स फॉर फिलहाल इतना ही। जियो न्यूज़ देखते रहिए, अल्लाह हाफिज़।